नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें हम राज्य की ऐसी खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं जिस खबरों के बारे में जानना तो आप चाहते हैं, लेकिन आप उसको जान नहीं पाते हैं या जानते थे छोटी सी खबर के तौर पर, तो उसके रिपोर्ट्स हम लेकर आते हैं आपके बीच ताकि आप उसके तह तक जा पाएं, उसके बारे में हर कुछ जान पाएं। तो इसमें हम दिन भर की ऐसी बहुत सारी खबरों को चुनते हैं और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ खबरें होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इस खबर को आम जनता तक जाना चाहिए, बेहतरीन तरीके से जाना चाहिए और ऐसा जाना चाहिए कि इस पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की, सरकार की नजर पड़े, और इसलिए हम ये तमाम चीजें लेकर आते हैं। जी हाँ, चलिए, तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज पलामू जिले के एक गांव की, जहां आजादी के दीवानों का गांव इन दिनों बदहाल है। गांव तो ये आजादी के दीवानों का था, लेकिन ये बदहाली का शिकार है। इस गांव के 10 स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। तो हमारी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर क्यों इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, जबकि आजादी के लिए इन्होंने हमारे लिए लड़ाई भी लड़ी थी। आजादी के बाद से नहीं बदली गांव की तस्वीर। 10 स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी आजादी की लड़ाई। गांव मूलभूत सुविधाओं से है मरहूम। गांव में सड़क नहीं, गरीबों को आवास भी नहीं। ये है पलामू जिले का कंडा गांव। इस गांव ने देश के 10 स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। हालांकि 2015 तक में सारे सेनानियों की मौत हो गई। सरकार के विकास के कई दावे हुए, लेकिन ये गांव आजादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है। कम से कम 5 साल हो गया, आवास नहीं मिला अभी तक। कहते इनका कोई ध्यान नहीं है। ब्लॉक में जैसे जाते हैं वहाँ भी 2 मरतबा फार्म गया, वही सब फार्म उसी के उसी रह गया। इतना कमी है जिसको कहना मुश्किल है। आज न घर है रहने को, न पीने के लिए पानी मिला घर घर, नहीं चलने को रोड मिला। इस प्रकार से हर सुविधा से वंचित है। शिक्षा के जगत में कुछ आया है, स्वास्थ्य के लिए अभी भवन और बना है जहाँ कोई डॉक्टर और नर्स नहीं है। हमारे वृद्धा पेंशन नहीं के बनल, इतना हम दुख में या परेशानी में ही ना, आज तक हमारा वृद्धा पेंशन नहीं के बनल। हर साल गांधी जयंती पर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सूबे के कृषि मंत्री पिछले 2 बार से यहाँ आ रहे हैं, इस गांव का भी दौरा कर रहे हैं। कृषि मंत्री जल्दी गांव की तस्वीर बदलने की बात कहते हैं। गांव की विकास की रूपरेखा हम खींच रहे हैं और सरकारी जो नियम कानून है उसके तहत विकास की गति यहाँ तेजी पकड़ी है। उसका रिपोर्ट हमें पिछले 2 महीने पहले भेजा गया था और उम्मीद है कि और भी चीज़ों से आच्छादित करने का हम सफल प्रयास करेंगे। गांव की तस्वीर बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी जी। कंडा गांव के 10 स्वतंत्रता सेनानी जो हैं देश के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज़ादी के बाद से आज तक इस कंडा गांव की तस्वीर नहीं बदली। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि इस गांव के प्रति कितना गंभीर हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। अब ये दुर्भाग्य तो कहेंगे कि हम सुविधाएं तो उन्हें दे ही नहीं पा रहे हैं, उल्टे जो चीजें वहां पर होनी चाहिए थी वो भी दुरुस्त नहीं है। नीलकमल हमारे सहयोगी इस रिपोर्ट को लेकर आए और शुक्रिया उनका, नीलकमल का, कि जिन्होंने इतनी बेहतरीन खबर हम तक पहुंचाई और इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस खबर को देख के समझे और समझे कि कितना महत्वपूर्ण ये खबर है, ये रिपोर्ट है। नीलकमल, ये जो चीजें हो रही वहां पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है, आखिर क्यों ये सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती, जबकि इतना बड़ा काम इन लोगों ने हमारे लिए किया था। उनके गांव को तो कम से कम ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। जो कंडा गांव है वो गांव इसलिए चर्चे में रहा है कि इस गांव के केशवर विश्वकर्मा समेत 10 ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाए थे। और यही वजह है कि वो गांव जो है स्वतंत्रता सेनानियों का गांव के रूप में जाना जाता है। कई जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग उस गांव में कई बार जब कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो कई आश्वासन दिए जाते हैं कि गांव की तस्वीर बदली जाएगी, गांव में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ लोगों को दिया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक उस गांव में
जो विकास होना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं हुआ है। आज भी जो वहाँ की सड़कें हैं वो पूरी तरह से जर्जर है। सड़क कई गांव के कई ऐसे टोले हैं जिसमें सड़कें बनी नहीं है। पगडंडी के सहारे लोग आज उसमें चलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उस गांव के ज़्यादातर जो वृद्ध ग्रामीण है उनका वृद्धावस्था पेंशन से भी नहीं जोड़ा गया है। कई ऐसे लाभुक हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। यही वजह है कि वो आज भी टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। वैसे कई परिवार हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार आते हैं, उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। यही वजह है कि वो आज भी टूटे घरों में रहने को मजबूर है। हर साल उस गांव में गांधी जयंती के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, गांधी जी को याद किया जाता है, वे स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है जो उस गांव से जुड़े हैं। लेकिन सिर्फ लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उन्हें याद करते हैं, मगर आज तक आज़ादी की अगर हम बात करें कि आज़ादी के बाद से आज तक गांव की तस्वीर नहीं बदली है। कई बार यहाँ के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाया है, कई बार प्रखंड के चक्कर काटे हैं, मगर ना ही उन्हें सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही गांव में सड़क पानी की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलकमल, आप जुड़े, जानकारी आपने दी। चलिए, निश्चित तौर पर अब हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद से इस समस्या को समझा जाए। कम से कम इस तौर पर जरूरी कि ठीक है कि आम लोगों को हर सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम इस बात को लेकर तो जरूर ही कि चलिए, उन लोगों का गांव है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इनको तो ये मिलना ही चाहिए। उम्मीद, और इसी उम्मीद के साथ तो हम ये रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।